हम इस वक्त मौजूद है बड़हरा विधानसभा में और हमारे बीच मौजूद है जप प्रत्याशी रघुपति यादव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार के चुनाव में बड़हरा विधानसभा में क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, इस बार चुनाव में क्या कुछ नया नहीं, बहुत कुछ नया ही होने वाला है। आपको बता दें कि जो भी पार्टियां हैं पहले से जो काम कर रही हैं, इन पार्टियों के काम से कोई खुश नहीं है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जदयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, माले हो, यहाँ किसी का कोई चलने वाला नहीं है, कोई का सिक्का जमने वाला नहीं है। यहाँ पर जन अधिकार पार्टी का जो स्वरूप विस्तार पूर्वक ले चुका है, पप्पू यादव के नेतृत्व में जो काम होता है पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में, निश्चित तौर पर सब लोग कायल हैं और अब काम में लोग विश्वास करते हैं, न कि कोई पार्टी और दल से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। व्यक्तिगत रूप से भी जो काम करे उसके साथ लोग रहना चाहते हैं और ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में अब की बार ऐसा ही होगा। यहाँ पे 2015 से 20 तक आरजेडी का कार्यकाल रहा है। कितना हद तक बड़हरा विधानसभा में विकास का काम हुआ है? 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार जी, इन्होंने हमेशा ठगने का काम किया है। बड़हरा को आज भी काम से आज भी लोग उपेक्षित है, आज भी कहीं काम नहीं हुआ है। आप जाकर देख लीजिए खवास क्या बोलते हैं, नकनाम टोला में। नकनाम टोला भी एक ऐसा गांव है जहां तक आज तक रास्ता 30 साल से, जब से माने आज़ादी के बाद से हर जगह रास्ता बना, लेकिन एगो नकनाम टोला गांव है कि वहां पर आज तक रास्ता नहीं बना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दुख की बात है कि यहाँ से हमेशा सिटिंग एमएलए आरजेडी के रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग वोट भी देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। बेटी बहन, माँ बहन लोग पाकी में, कीचड़ में, पानी में किस तरीक़ा से जाती है, सामना करती हैं आने जाने का। आप इस दुख को मैं क्या व्यक्त करूं, समझ में नहीं आता है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता की क्या कुछ समस्या उभर कर और निकल कर सामने आ रही है आपका? देखिए, समस्या यही आ रही है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। पहल का नंबर तो पीएचसी जो स्वास्थ्य केंद्र है पूरे बड़हरा का बंद पड़ा हुआ है, फेलियर है। शिक्षा का वही बदतर स्थिति हो गया है, बद से बदतर हो गया है शिक्षा। और रोज़गार के नाम पर कुछ है ये नहीं है। बिहार में लोग पलायन करने पर मजबूर रह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और फैक्ट्रिया में काम कर रहे हैं। बिहारी गाली सुनकर अपने बाल बच्चों को पेट किसी तरह का से भर रहा है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी हमने बताया नकनाम टोला, ऐसे ही एगो कल्याणपुर भी गांव है सिन्हा पंचायत में जो आता है, जहां आज तक एक स्कूल नहीं है। मिडिल क्लास के भी स्कूल नहीं है, 5 क्लास तक भी के सरकारी स्कूल नहीं है। वहाँ का बच्चा और बच्चियाँ पढ़ने के लिए के अन्य जगह पर जाया करते हैं, दूसरे गांव में जाकर पढ़ाई करने का एथी करते हैं। और हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी कहते हैं कि विकास हुआ है, काम हुआ है, शिक्षा में ये हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जाकर कल्याणपुर गांव में पता कर लीजिए कि इस युग में भी, इस समय वर्तमान की सरकार में भी इस तरीका का एक गाँव है जहाँ कि लोग शिक्षा से वंचित है। मूल चीज़ है आदमी का, मनुष्य का, जो जिससे विकास होता है, संभव होता है। समाज का एक आईना है, दर्पण है शिक्षा, जिससे सब चीज़ ठीक होता है। वही चीज़ यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। यहाँ के लोगों को कहना है कि बहुत सारे प्रत्याशी है जो आते हैं, दवाएं वादाएँ बहुत करते हैं, जीतने के बाद पूछने तक नहीं आते हैं। यही तो बात सच्चाई है। जीत कर और भरोसा देकर और वादा करके मुखर जाते हैं। 5 साल कभी क्षेत्र में नहीं जाते हैं। 5 साल ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं पटना में रहकर। लोगों के बीच दर्द और पीड़ा को सुनने का काम नहीं करते हैं, लोगों को गले लगाने का काम नहीं करते हैं। यही बहुत दुख की बात है। लेकिन जन अधिकार पार्टी आ गई है निश्चित तौर पर, और जो समर्थन प्यार मिल रहा है निश्चित तौर पर बदलाव होगा बड़हरा से। और प्रति
हमेशा समर्पित जन अधिकार पार्टी रहेगी। 24 घंटा लोगों के बीच जाने का काम करेगी, दर्द सुनने का काम करेगी, गले लगाने का काम निश्चित तौर पर ये होता रहेगा। ये जो कमी है इस चीज़ को निश्चित तौर पर जन अधिकार पार्टी ही दूर कर सकती है। सबसे यहाँ बड़ी समस्या है बाढ़। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ सोच रखा आपने? जी, बाढ़ तो समस्या है। बड़हरा क्षेत्र के कुछ विभिन्न गांवों में कुछ ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। हर साल बाढ़ आता है, अरबों खरबों खर्चा होता है, लेकिन उस पर स्थायी निदान नहीं निकलता है, क्योंकि नेता और पदाधिकारी मिलकर उसको दुधारू गाय समझ लिए हैं और अपना जेब भरने का काम करते हैं, इसलिए ये नहीं हो पाता है। लेकिन जन अधिकार पार्टी का जिस दिन समर्थन और प्यार मिल जाएगा, आपको बता दें कि बाढ़ के लिए निश्चित तौर पर अस्थायी निदान के लिए हम लोग लगेंगे और इसको निदान करेंगे, ताकि बाढ़ ना आए, आम आदमी की ज़िंदगी नासूर ना बन जाए और माल मवेशी की भी जो दशा दिशा होती है बह जाने की, घर ढह जाने का आदमी का, ये सब बंद हो जाएगा और सुचारू रूप से किसान भी अपनी खेती करके अपना पेट भर सकते हैं, पालन कर सकते हैं अपने जीवन को। सूबे का मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पुल पुलिया और बहुत सारे विकास कर रखा है। पुल पुलिया तो ढह जा रहा है। अब 2 ही महीना 3 महीना के बाद देखें बिहार में कई बार ऐसा हुआ कि बह जाता है पुल, पता ना उसमें कौन सा सीमेंट लगता है, कौन सा ईंट लगता है, कौन सा बालू लगता है, हमें समझ में नहीं आता। कौन प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और ना ही कानूनी उस पर कार्रवाई होता है। ये सब गलत बात है। ठीक घोषणा से थोड़े काम चलेगा, धरातल रूप पर कुछ है नहीं बिहार में। सरकार द्वारा पूरी तरह फेलियर है सरकार। यदि बड़हरा विधानसभा के लोग रघुपति यादव को चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, तो बड़हरा विधानसभा के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, बड़हरा क्षेत्र के लोग अपने बेटा के रूप में रघुपति यादव को जान रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं और बेटा को हर लोग चाहता है। अपने परिवार के सदस्य लोग, कोई भी अपने बेटा को इनकार नहीं, नेता तो हैं नहीं हम, हर कोई का चाहत है कि बेटा बनकर ही रहे और समाज का सेवा करता रहे। यहाँ से बड़हरा विधानसभा से आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम तो किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। जन अधिकार पार्टी के आगे कोई पार्टी है नहीं, काम करने में आगे हैं, 24 घंटा निरक्षर रहते हैं और बेटा के रूप में हर घर का बेटा भाई भतीजा बनकर सेवा करना चाहता हूं और यही मेरा जीवन का भी उद्देश्य है। आप पहले एक अच्छे कलाकार भी रह चुके हैं और समाज से जुड़े भी हैं। कोरोना काल में भी आपने इतना लोगों को मदद किया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता जो है आपके फेवर में है? देखिए, हमारा जो दायित्व है, वो बेटा का जो कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, तो पूरे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है। मैं उन परिवार के सेवक हूँ और जो परिवार की सेवा करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं लोग, और जो समय आता है और जो विपत्ति आती है, तो उसमें एक बेटा का जो कर्तव्य होता है निर्वहन करने का काम किया हूँ और सब लोग निश्चित तौर पर प्यार और सम्मान दुलार दे रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बड़हरा विधानसभा के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक स्वच्छ और स्वच्छ छवि के बेटा को और जो काम करे, आपके भरोसे को आपको दिल में रहे, वैसे आदमी को चुनाव कीजिए। आप इन तमाम जो नेतागिरी करते हैं, नेता हैं, जो दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, उन लोगों को आप लोग इग्नोर कीजिए, साइड कीजिए। आप लोग उन लोगों को जब तक हटाइएगा नहीं, तब तक इस बड़हरा का कल्याण नहीं हो सकता है। थैंक यू। जो कि बड़हरा विधानसभा से जब प्रत्याशी है और ये अपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी हमने बहुत लोग को मदद किया है और ये चूँकि समाज से ही जुड़े हैं और पप्पू यादव ने भी इन पे बहुत भरोसा जताया है और यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया है और ये खरा उतरने का काम भी करेंगे, क्योंकि लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है इनको। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।